Welcome to CBS Easy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम कबीर की साखियों में एकदम गहराई से उतरने वाले हैं, और वो भी इस तरह से कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो 5 मार्क्स का सवाल आता है ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाए। तो सवाल ये है कि कबीर की साखी से पूरे 5 नंबर कैसे लाए जाएं? ये एक बड़ा सवाल है ना? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला मास्टर क्वेश्चन है वो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर है, अनुभव और किताबी ज्ञान। मतलब एक्सपीरियंस बड़ा है या किताबों में लिखा ज्ञान। चलिए देखते हैं। ये रहा वो 5 नंबर का सवाल जो एग्जाम में बार बार आता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव और प्रेम जरूरी है। अब सवाल तो पता चल गया, पर इसका परफेक्ट जवाब कैसे लिखना है, चलिए समझते हैं। तो अपने जवाब की शुरुआत हमें करनी है कबीर के इस बहुत ही मशहूर दोहे से। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकै अश्र पीव का पढ़े सुपंडित होए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ कर तो पूरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कोई असली ज्ञानी, कोई पंडित नहीं बन पाया। असली पंडित तो वो है जिसने ईश्वर के प्रेम का बस एक अक्षर ही पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। तो जवाब लिखेंगे तो ये 2 मेन पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। पहला कि किताबी ज्ञान की एक लिमिट होती है, सिर्फ पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। और दूसरा, जो सबसे जरूरी पॉइंट है, कि असली ज्ञान तो ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर समझने से ही मिलता है। बस यही है प्रेम की ताकत। अब अपने आंसर को और भी दमदार बनाने के लिए आपको ये दूसरा दोहा भी जोड़ना है। ये दोहा अनुभव की बात करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कितना गहरा मतलब है। जब तक मैं था मतलब मेरा अहंकार था, तब तक भगवान नहीं मिले। और अब जब भगवान मिल गए तो मैं यानी अहंकार बचा ही नहीं। और वो अंधेरा मिटा कैसे? यहाँ दीपक का मतलब है ज्ञान का प्रकाश, अनुभव की रोशनी। तो दूसरा पॉइंट ये बना कि हमारा जो अहंकार, जो मैं है, वो एक अंधेरे की तरह है जो हमें ईश्वर को देखने ही नहीं देता। और जैसे ही अंदर अनुभव का दीपक जलता है, सारा अंधेरा, सारा ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। चलो एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। सवाल है कि साखी शब्द का ओरिजिनल तत्सम रूप क्या है? ऑप्शंस हैं क सखा, ख साक्षी या ग साख। क्या लगता है? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन ख साक्षी। बिल्कुल, साखी शब्द बना ही साक्षी से है, जिसका मतलब होता है गवाह, यानी जिसने अपनी आंखों से देखा हो, प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब वही ज्ञान जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, सिर्फ पढ़ा ना हो। देखा, ये भी हमारे पहले मास्टर क्वेश्चन के अनुभव वाले पॉइंट से जुड़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मास्टर क्वेश्चन की तरफ। इसका फोकस है ईश्वर, हंकार और निंदक। हाँ, निंदक यानी हमारी आलोचना करने वाला। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। तो ये रहा हमारा दूसरा 5 नंबर का पक्का सवाल। इसमें 2 उदाहरणों पर ध्यान देना है, कस्तूरी मृग और निंदक। इन दोनों के एग्जाम्पल्स से समझाना है कि कबीर हमारे स्वभाव और हमारी बोली में क्या चेंजेस लाने को कह रहे हैं। जवाब का पहला हिस्सा जुड़ा है इस दोहे से। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। मतलब जैसे हिरण होता है ना, उसकी अपनी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू से वो पागल होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ठीक वैसे ही इंसान भी ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा है, मंदिरों में, मस्जिदों में। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही हैं। कबीर यही तो सिखाते हैं कि राम तो घटी घटी में है, यानी हर कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया उन्हें देख ही नहीं पा रही। और हाँ, अपने जवाब में घटी घटी शब्द जरूर लिखना, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, यानी निंदक पर। और ये सलाह तो कबीर की सबसे अनोखी सलाहों में से एक है। वो कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब जो आपकी बुराई करता है उसे तो अपने पास ही रखो, हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। अब सवाल है क्यों? क्योंकि बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए।
ये जो निंदक है ना, वो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को एकदम साफ, निर्मल कर देता है। कैसे? हमारी गलतियां बताकर। वो हमें हमारी कमियां दिखाता है और हम खुद को सुधार पाते हैं। चलिए एक और छोटा सा सवाल, फटाफट। भुवंगम शब्द का आम मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क भवरा, ख सांप यानी भुजंग, या ग बादल। सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ख सांप या भुजंग। ये शब्द भी कबीर की साखियों में आता है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुखिया और दुखिया का। कबीर की नज़र में दुनिया उल्टी है। उनके लिए सुखिया वो है जो अज्ञान में जी रहा है, बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उसे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। और दुखिया कौन है? वो साधक जो ईश्वर से बिछड़कर जाग रहा है, तड़प रहा है। मतलब जिसे दुनिया सुखी समझती है, कबीर उसे अज्ञानी कहते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, फाइनल रिवीजन और बोर्ड एग्जाम अलर्ट। ये वो हिस्सा है जो लास्ट मिनट की तैयारी के लिए एकदम रामबाण है। स्क्रीन पर जो शब्द और उनके अर्थ हैं, इन्हें तो बस रट लीजिए। फटाफट देखते हैं। आपा मतलब अहंकार, नेड़ा मतलब निकट यानी पास, पीव मतलब प्रिय या परमात्मा, मुराड़ा यानी ज्ञान की जलती हुई मशाल, और अशिर यानी अक्षर। यकीन मानिए, ये शब्द आपके जवाब में 4 चांद लगा देंगे। और अब बोर्ड एग्जाम अलर्ट, ये वो जादुई शब्द हैं जिन्हें एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है। अगर ये शब्द दिख गए तो पूरे नंबर पक्के। तो ये है वो एग्जाम विनिंग कीवर्ड्स। पहला, साक्षी मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। दूसरा, सुधुक्कड़ी, ये कबीर की भाषा का नाम है जो कई भाषाओं का मिक्सचर है। तीसरा, निर्विकार मतलब ईश्वर का वो रूप जिसमें कोई कमी नहीं, कोई बदलाव नहीं। और चौथा, तद्भव यानी संस्कृत से बदले हुए शब्द, जैसे खुद साखी शब्द। इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही करना है। तो कबीर को इतना समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि किस चीज पर जीत पाना ज्यादा मुश्किल है, किताबों से मिले अधूरे ज्ञान पर या फिर अपने ही अहंकार के अंधेपन पर। इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for watching with us. See you next time.